प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सबसे पहली चीज़, ये एक ऐसा मैं आपको विर्द बता रहा हूँ, एक ऐसा आयत करीमा बता रहा हूँ, एक ऐसी दुआ बता रहा हूँ, ये समझिएगा कि इसको पढ़ने के बाद मोहब्बत का सैलाब आ जाता है। इसको जिस शख्स के लिए भी पढ़ा जाता है उसके दिल में मोहब्बत का सैलाब आ जाता है। कितनी भी नफ़रतें हों वो ख़त्म हो जाती हैं, कितनी भी दूरियां हों वो ख़त्म हो जाती हैं। चाहे कितना भी पत्थर दिल, सख्त दिल इंसान हो चुका हो, अक्सर वक़ात मामलात ऐसे पेश आते हैं कि घर तक उजड़ जाते हैं, परिवार तक टूट जाते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते तक ख़त्म हो जाते हैं, बड़े मामलात होते हैं, मोहब्बतें आपस में ख़त्म हो जाती हैं, शक्ल तक देखना लोग पसंद नहीं करते। अगर ऐसी सिचुएशन बने तो ये वजीफ़ा इतना कारगर है कि इसको पढ़ने के बाद कितना ही सख्त दिल इंसान क्यों ना हो, उसके दिल में भी मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन याद रखें दोस्तों कि नाजायज़ मोहब्बत या किसी के बच्चे को, किसी की बच्ची को बेवजह परेशान करना, सताना या उसका शोषण करना, उसको इस्तेमाल करना, उसके दिल को तोड़ना, उसके जज्बातों, उसकी फीलिंग के साथ खेलने के लिए अगर आप दिल में ज़रा सा भी तसव्वुर करें कि मैं ये ऐसा कर लूँ, ऐसा हो जाए, याद रखिएगा ज़िंदगी भर आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा नाजायज़ और हराम मोहब्बत के लिए, और उसका उल्टा नतीजा आपको देखने को मिलेगा। ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं उसका उल्टा नतीजा आपको देखने को मिलेगा अगर आप हरकतें करते हैं या चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल तभी करें जब आपकी जायज़ मोहब्बत हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कभी कभी नाजायज़ मोहब्बत के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की लड़की को फंसाने के लिए, किसी के बच्चे को फंसाने के लिए, है ना। किसी को अपने ओर देखा कि कोई अच्छा तगड़ा पार्टी का बंदा, तो उसको, पार्टी की लड़की है तो उसको अपने ओर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मामलात करते हैं, बुरी हरकतों के ज़रिए जी, बुरे जादू टोनों के ज़रिए बिसरी हरकतें करते हैं। तो अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। और ऐसे लोगों के कोई फेल, जितने भी अमल कर रहे हैं ना, कभी कोई कबूल नहीं होता और उल्टा असर इनको देखने को मिलता है, समझ रहे हैं, खुद ख्वार और बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर जैसे मिसाली तौर पे आपका भाई आपसे नाराज़ है, आपकी बहन आपसे नाराज़ है, आपकी माँ आपसे नाराज़ है, कोई खूनी रिश्ता है, या आपकी बीवी, आपका शौहर, या कोई भी आपका कोई ऐसा रिश्तेदार अजीज़ जो आपकी ज़िंदगी का सहारा था, हिस्सा था, जिसके बिना आप रह नहीं पाते, या आपका कोई ऐसा अजीज़ दोस्त जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते थे और निकाह का इरादा रखते हैं या रखती थीं, ऐसा मामला थे, तो भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। और अब मामलात ऐसे अगर ख़राब हो चुके हैं तो इस अमल को पढ़ा जा सकता है। और ऑनलाइन बैठे हुए बाबाओं से, जादू टोने करने वाले, ये बताते हैं, कमेंटों में भी नंबर डाल देते कि हमसे संपर्क कर लो, हम 2 घंटे में प्यार लौटाएंगे, और ये वो, इस तरीके की हरकतों से बचिएगा। किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है सिवाय अल्लाह के। ये दुनिया में जितने भी बैठे हुए ना, इनके जो बताते ना कि हम ना आपका प्यार लौटा देंगे 2 घंटे में, 4 घंटे में, इनके घर के हालात जाके देखो, इनकी माँ बहनें खुद परेशान होती हैं, खुद जलील होती है। अल्लाह कहीं ना कहीं दिखाता है, अल्लाह कहीं ना कहीं दिखाता है जो हरकतें करते हैं उनको, समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको एक कुरानी आयत करीमा और एक सूरह मुबारक का जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, 2 अलग अलग वजीफ़े हैं अलग अलग मकसद के पढ़ने के लिए। इसमें कहा जाता है कि एक लाइन का ये जो वजीफ़ा है, इसको पढ़ते ही मोहब्बत का सैलाब आ जाता है। ये जायज़ मोहब्बत के लिए पढ़ें, बेवजह किसी को परेशान करने के लिए नहीं। सबसे पहली चीज़, आप ये तसव्वुर करें, जिस शख्स के दिल में भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में करें, और ये ख्याल करें कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है या वो बैठी हुई है। आप पाक साफ हों, ताज़ा वजू करें, तन्हाई में बैठकर बिना किसी से बातचीत किए हुए पढ़ें इस अमल को। खुद पढ़ना नहीं आता, टूटी फूटी भाषा में पढ़ें, बस यकीन पक्का होना चाहिए, दिल से पढ़ें। अल्लाह का जो भी कलाम पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की जो भी आयत पढ़ रहे हैं, जो भी दुआ पढ़ रहे हैं, बस दिल से पढ़ना। और अमल के दौरान किसी से बातचीत नहीं करना, ताकि आप रूहानी क़ुव्वत को हासिल कर सकें। तो पढ़ने का तरीका यह है कि इंसान को बैठना है, सबसे पहले तसव्वुर करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और कोई भी दुरूद पाक अगर आपको मुंह ज़बानी बिना देखे याद नहीं है, तो सबसे छोटा दुरूद पाक आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको इस तरीके से 11 मरतबा पढ़ें, और जैसे ही 11 मरतबा पढ़ लें उसके बाद में एक तस्बीह यानी 100 मरतबा जो है आपने पढ़ना है ये आयत करीमा, या इसको दुआ आप बोल सकते हैं, जो आपकी ज़ुबान में आपको बेहतर समझ आए। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु। एक बार फिर समझें, ये पूरी मैंने आपको पढ़कर बताई। बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु, बिस्मिल्लाहिल वासिउ जल्ला जलालुहु। इस तरीके से आपने 100 टाइम 100 मरतबा आपने पढ़ना है, और जैसे ही 100 मरतबा मुकम्मल कर लें आखिर में फिर आप 11 मरतबा वही वाला दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरुआत में आपने पढ़ा था, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 11 मरतबा पढ़ें। तसव्वुर अपने दिल और दिमाग के अंदर रखना है कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है। जितनी देर भी आप अमल पढ़ें, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आप किसी से बातचीत ना करें, इधर उधर दिमाग ना भटकाएं, अल्लाह को याद करें, अपने मकसद को और अपने उस शख्स को अपने दिल और दिमाग में रखें, और यकीन के साथ बैठें और पढ़ें इस अमल को। और पढ़ने के बाद में आपने करना यह है कि सच्चे दिल से आपने उसी वक्त अपने दोनों हाथों को उठाना है, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर, आजिज़ी होकर सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें। सबसे पहले तो अल्लाह, जो भी मुझसे जाने में, अनजाने में, उठने में, बैठने में, किसी भी तरीके से सगायर कबायर जो भी गुनाह हुए हैं या कोई भी मामलात हुए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सच्ची तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर यही बोल दें, अल्लाह मेरी तौबा है, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और उसके बाद में जिस शख्स का आपने तसव्वुर दिल में किया है, दिमाग में, या उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह फ़ला शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। फला का मतलब उस शख्स का नाम भी ले सकते हैं, या अल्लाह फला XYZ, कोई भी इंसान हो सकता है या वो हो सकती है। अब जिसके लिए पढ़ा है आप बेहतर जानते हैं। अब ये आंतरिकों तांत्रिकों के पास क्यों भागते हो? आपकी सिचुएशन है, आपके दिल का हाल है, आपसे बेहतर क्या वो जान सकते हैं, या आपसे बेहतर वो दुआ मांग सकते हैं? अपनी बात को अल्लाह के सामने आपसे बेहतर रख सकते हैं क्या वो? आप पैसे देकर के इधर उधर भागते हैं और ये करवाते हैं और वो करवाते हैं, आंतरिकों तांत्रिकों बाबाओं के पास, मौलवियों के पास इस तरीके से हरकतें करवाते फिरते हैं कि वो सिर्फ पैसे लूटने का तरीका है। लोगों, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से हर चीज़ को थोड़ी ना खरीद लोगे। अल्लाह के निज़ाम और ये दुआओं को, वजीफ़ों को और जो कुरानी आए, इन चीज़ों को थोड़ी ना पैसों से खरीद सकते हो, समझ रहे? तो सच्चे दिल से आपने दुआ करनी है, अल्लाह फला शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा कर दे, जो भी नफरतें हैं, दूरियां ख़त्म कर दे, रुकावटें हैं, जितना भी पत्थर दिल हो चुका है, सख्त दिल इंसान हो चुका है, अल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा कर दे, मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। सच्चे दिल से आपने दुआ करना है। कोई भी इंसान इस अमल को लगातार 3 दिन बताए हुए तरतीब के साथ, बताए हुए तरीक़ेकार के साथ, बताए हुए नियमों के साथ अगर इसको पढ़े, ज़ुबान में जो अल्फाज हैं उनकी सही अदायगी करे, सारी चीज़ें फॉलो करके पढ़े, इंशाअल्लाह 3 दिन भी नहीं लग पाएंगे। 3 दिन कोई इंसान इस अमल को लगातार पढ़ ले तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसका मसला हल हो जाएगा, उसका बिगड़ा हुआ घर बस जाएगा, उसके दिल में जिसके लिए पढ़ रहे हैं मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा, सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और आपके रिश्ते पहले जैसे ही हो जाएंगे। हालांकि चाहे वो शख्स आपकी शक्ल तक देखना पसंद ना करता हो, उसके दिल में चाहे कितनी भी नफरत हो चुकी हो, लेकिन याद रखें अजीज़ों, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए किसी के बच्चे बच्ची को परेशान कर लेकर इस्तेमाल नहीं करें, वरना उसका असर, उसका अंजाम आपके बच्चे, आपके घर में औरतों या किसी के सामने भी आ सकता है। किसी के साथ गलत काम करने की कभी मत सोचना। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जिन लोगों के भी घर परिवार रिश्ते ख़राब हो चुके, अल्लाह उन तमाम में बरकतें दे और उन रिश्तों को सुधार दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आप अपना पूरा नाम ज़रूर लिखिएगा और फालतू के कोई कमेंट में अपनी पूरी प्रॉब्लम या कोई भी मोबाइलों के नंबर इस तरीके की हरकतें मत करना। बस आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना, ताकि हमारे हजरत अगर कमेंट सेक्शन जब चेक करें तो आपका नाम दुआ में शामिल कर सकें। और इस वीडियो को शेयर करते हुए और आखिर में एक बात बता रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया है, हर इंसान के काम आने वाला है और आपके काम ज़रूर आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है वो बहुत खुश है, अपनी ज़ुबान से खुद बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर उन लोगों को कैसे कैसे कामयाबियां मिली हैं, बहुत खुश है। आपके भी वीडियो काम आएगा, तो मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, इस वीडियो पर क्लिक करिएगा ध्यान से, आप लोग ये वीडियो खुल जाएगा, अभी क्लिक करके देखिए।